सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुछ दिनों के बाद पुनः हम लोग नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें। और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 16 तारीख है और आज का दिन का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी प्रभु यीशु है। इस बात को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु कहता है भूख और प्यास के बारे में, जो प्रभु के पास जाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो प्रभु में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहता है मनुष्य भूख और प्यास दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक मनुष्य ना भूख को बर्दाश्त कर सकता है, ना प्यास को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को इस विषय को लेकर एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ज़रूरी बात को हम सबों से साझा करता आज के दिन में, यह कहते हुए जीवंत रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मनुष्य को अलग अलग प्रकार की भूख है, अलग अलग प्रकार की प्यास है, और उसको भूख को मिटाने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य आज के दिन में हम सभी देखते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बात हम लागू कर सकते हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी प्यास को मिटाने के लिए मनुष्य कितना कुछ भागदौड़ करता है, कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, कितने प्रकार के काम धाम में व्यस्त रहता है। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य को भौतिक रोटी से ना ही संतुष्टि मिलती है, ना भौतिक भोजन से ना ही तृप्ति मिलती है। मनुष्य दिन प्रतिदिन चाहे कितना भले ही 3 बार भोजन करें, तब भी उसी भोजन के लिए मेहनत करता, परिश्रम करता है। इसलिए हमें आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। 2 उदाहरण मैं आप सभी लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है समारी स्त्री का उदाहरण। समारी स्त्री एक प्रकार से दुनिया में खोई हुई थी, दुनिया के पीछे भाग रही थी, दुनिया के मोह माया में खो गई थी, और इस वजह से वो अपने शारीरिक भूख, शारीरिक प्यास मिटाने के लिए, अपने मानसिक या फिर बायोलॉजिकल एक प्रकार की प्यास और भूख मिटाने के लिए वो दुनिया में खोई हुई थी। और इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के गलत कदम उठाए, गलत कार्य के, गलत संगति में गई और गलत जीवन उन्होंने बिताया। लेकिन कोई भी उसको संतुष्ट नहीं दे पाया, कोई भी उसको खुशियाँ नहीं दे पाया, कोई भी उसको तृप्ति नहीं दे पाया। वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह इस प्रकार से भटकती रही। और आखिर में एक दिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है, यीशु उससे बातचीत करते हैं। यीशु बातचीत के द्वारा अपनी दया दिखाते हैं, अपना प्यार व्यक्त करते हैं। प्रभु भलीभांति उसके परेशानियों को समझते हैं, उसकी मजबूरी को समझते हैं, और उसको नीचे गिराए बगैर उसको एक प्रकार से सही रास्ता दिखाते हैं। सही रास्ते में आने के लिए एक प्रकार की जिज्ञासा उसके अंदर डाल देते हैं। और उस मुलाकात के बाद जब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अनोखे हैं, कुछ अलग हैं, अन्य लोगों की भांति नहीं हैं, जब ये बात समझ में आती है,
वो अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर देती है। अपना छिपा हुआ जीवन, अपना पापमय जीवन, पापमय संगतियों में बर्बाद हुआ वो जीवन प्रभु के सम्मुख वो खोल देती है। जब उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति का मान सम्मान इज्जत करते हैं, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति से बेहद प्यार किया, हर व्यक्ति को अपने लहू की कीमत से खरीदा और प्रभु ने महत्व दिया, हर एक व्यक्ति को महत्व दिया। ये स्त्री भी उस महत्व को समझती है कि वो व्यक्ति सस्ते में बिकने वाली, इस दुनिया के बाजार में बिकने वाली सस्ती चीज नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति है जिसको प्रभु मसीह ने अपने लहू की कीमत से खरीदा है। इसलिए जीवन को इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उस जीवन का हिफाजत करना है, उसको सजाना है, संभालना है, पवित्रता में बनाए रखना है। इस बात का ज्ञात उस स्त्री को होता है। तब जाके वो स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, अब प्रभु के साथ मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह संजीवन जल के स्रोत हैं। तब वो स्त्री बोल उठती है, महोदय आप मुझे सदा वही जल दिया करें जिससे मुझे दोबारा यहाँ पर आकर पानी ना भरना पड़े। संजीवन जल का स्रोत प्रभु मसीह से जब मुलाकात होती है, उसकी सारी प्यास बुझ जाती है, उसकी सारी भूख मिट जाती है और उस दिन से वह दुनिया के बाजार में नहीं जाती। प्रभु मसीह से उसको वो आनंद, वो खुशियाँ, वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान जब मिलता है, प्रभु में वो आनंद मनाती है, प्रभु में वो अपना जीवन जीने का संकल्प करती है, पवित्रता का जीवन जीने के लिए वो आगे बढ़ती है। वही प्रभु प्यारे भाइयों बहनों हम सबों से कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यानी कि हम भी उस प्रभु के पास जाएं, हो सकता है उस हमारी स्त्री के भांति अलग अलग प्रकार की भूख और प्यास हम सबों के अंदर है और हम सभी दुनिया के इस बाजार में इधर उधर भटक रहे हों। तो आज के दिन में प्रभु मसीह हम अपने आप को हम सबों के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उस प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन को प्रभु के पवित्रता के मूल्यों से, सिद्धांतों से सजाएं, संवारें और इस जीवन को इस प्रकार से जिएं ताकि इस जीवन के, इस धरती के जीवन के बाद हम स्वर्ग जाने लायक बन जाएं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 19, जिसमें जक्कैयुस के बारे में लिखा है। जक्कैयुस के अंदर एक भूख थी, प्यास थी, पैसे इकट्ठा करने की भूख, भौतिक चीजों को अपनाने की एक भूख, अमीर बनने की एक भूख, बड़ा व्यक्ति बनने की एक भूख, सबसे बड़ा सबसे अमीर मैं हो जाऊं, ऐसी एक भूख और प्यास उसके अंदर थी। और इस भूख और प्यास को लेकर वो अलग अलग प्रकार से गलत कदम लेते हुए बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास करता है और हासिल भी उसने किया। जमीन जायदाद उसने हासिल की, पैसे उसने हासिल किए, बहुत कुछ उसने हासिल किया, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ उसको ना ही संतुष्टि दे पाई, ना ही खुशियाँ दे पाई, ना ही आनंद दे पाया। उसका जीवन इतना सब कुछ होने के बावजूद खाली का खाली रहा, खोखला रहा, उसको कोई भी चीज़ें खुशियाँ नहीं दे पाई। तब जाके खुशियों की खोज करते हुए वो यीशु को देखने के लिए निकल पड़ता है। जब यीशु को देखने के लिए निकल पड़ता है, उसके अंदर वो तीव्र इच्छा शक्ति थी, मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, यीशु से बातचीत करना है। जब उसके सतत प्रयास के बाद ये सफल होता है, यीशु से मुलाकात करने के लिए यीशु उसके पास आते हैं, मान सम्मान से, इज्जत से उससे मिलते हैं, उसका नाम को पुकारते हुए बताते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। और इस निमंत्रण के साथ वो प्रभु से मुलाकात करने नीचे उतर के आता है। उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि प्रभु ने उसको मान सम्मान इज्जत से नवाजा था
और अब उसको किसी प्रकार की दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की मोह-माया की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है प्रभु की, और प्रभु उसको मिल गए। इसलिए वो ऐलान करता है, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूँगा, जिनके साथ मैंने बेईमानी की उनको चौगुना लौटा दूंगा। यानी कि प्रभु मुझे मिल गए। यानी कि जो प्रभु के पास आता है, सारी भूख प्रभु मिटाता है, सारी प्यास बुझाता है। इसलिए वही प्रभु आज के दिन में हम सबों से कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, हम उस प्रभु के पास जाएं। प्रभु का बुलावा है, खुला निमंत्रण है हर एक व्यक्ति के लिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा, तुम्हारी भूख को मिटाऊंगा। और प्रभु अपने वचन के द्वारा यही कहता है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास आओ, और पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मुफ्त में ले लो। और प्रभु हम सबों को अपने उस शरीर को तोड़ कर देता है। ये मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा मांस सच्चा भोजन प्रभु कहते देता है, और मेरा रक्त सच्चा पेय है, उसको हम ग्रहण करें। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी स्वर्गीय नागरिकों के लिए प्रभु ने अपने आप को अर्पित किया, हम सबों के लिए उसको ग्रहण करें। प्रभु ही हमें संतुष्टि दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है, तृप्त हमें कर सकता है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु में सब कुछ हमें मिलता है। जो अधूरा इंसान है दूसरे इंसान को परिपूर्णता नहीं दे सकता, जो परिपूर्णता में भरा हुआ है वही हम सबों को, अधूरे लोगों को परिपूर्णता दे सकता है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, चाहे कोई भी हमारी समस्या क्यों ना हो, कोई भी हमारी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी पीड़ा बीमारी क्यों ना हो, प्रभु के पास हमारे सभी समस्या का समाधान है, सारे सवालों का उत्तर है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें सेटिस्फैक्शन दे सकता है। प्रभु के पास जाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, और प्रभु हमारी प्यास बुझाएगा, हमारी भूख मिटाएगा, और हम सबों का जीवन का निर्माण करेगा। इसलिए प्रभु के हवाले करते हुए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुंदर वचनों के लिए, सुंदर संदेश के लिए। संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, हम सबों के अंदर जो भूख और प्यास है दुनिया की चीज़ों को लेकर, उसको मिटाइए। आपके उस पवित्र पवित्र प्यार से हमें भर दीजिए, आपके आनंद और खुशियों से भर दीजिए, जिससे कि प्रभु आप में हम आनंद मनाते हुए, आनंद और खुशी का, प्यार मोहब्बत का, शांति क्षमा का जीवन बिताते हुए आपके नाम की गवाही हम सभी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।